प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने घनानंद का व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ा था। आपकी कक्षा में 2 कवित्व इनके लगे हैं और 2 सवैये लगे हैं, तो इनकी व्याख्या हम आज करेंगे। पहले मैं आदर्श वाचन करूंगा और उसके बाद फिर इसकी व्याख्या करूंगा। तो बेटे, और ये कवित्व कैसे पढ़ा जाता है उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। बहुत दीनान को अवधि आस पास परे, खारे अरबारनी भरे हैं उठी जान को। बहुत दीनान को अवधि आस पास परे, खारे अरबारनी भरे हैं उठी जान को। और कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही 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 राखती ही दद सन मान को। और कहते झूठी बतियान की पतियानी, झूठी बतियान की पतियानी ते उदास है के। हाँ, अब न घिरत घन आनंद निदान को, अब न घिरत घन आनंद निदान को। आधर लगे हैं आने कारी के पायान प्राण। आधर लगे हैं आने कारी के पायान पान। चलन चाहत चलन के संदेशो ले सुजान को, चाहत चलन ले संदेशो ले सुजान को। इस प्रकार से कवित्व जो है पढ़ा जाता है। तो देखो, शब्द जो है, शब्दों पर ध्यान देंगे, शब्दों पर विद्यार्थी ध्यान देंगे कि बहुत कठिन है बेटा। बहुत दिनान को, दिनों को, अवधि मतलब समय, आस पास इधर उधर, परे मतलब पड़े, खरे मतलब होता है प्रखर, अरबरनी व्याकुलता, अरबरनी का मतलब होता है व्याकुलता। भरे हैं, भरे हुए हैं, व्याकुलता से भरे हुए। उठ जान को, उठ करके जान को, प्राणों में व्याकुलता भरी हुई। और कही कह करके आवन, आना, आगमन, आवन का मतलब होता है आगमन। छबिले सुंदर, मन भावन, मन को भाने वाला, मन भावन, मन को भाने वाला। और गही गही मतलब पकड़ करके, गही गही मतलब ग्रहण करके। रखती थी, निश्चित रूप से रखती है। और दे सम्मान को, सम्मान दे करके रखते हैं, आदर सम्मान दे। और झूठी बतियान मतलब बहुत सारी बातें। और पतियान मतलब होता विश्वास करना, पतियाना विश्वास करना। ते उदास है के, उदास हो करके, है के मतलब वह के, हाँ, उदास हो करके। हाँ, ब्रजभाषा के शब्द हैं बेटा, ब्रजभाषा के शब्द हैं। और अब न घिरत घन, अब जो है बादल नहीं घिर रहे, अर्थात घनानंद कवि कहते हैं अब आनंद के बादल नहीं गिर रहे हैं। आनंद निदान को, आनंद के उपचार, निदान का मतलब होता है उपचार करना, हल करना। निदान का मतलब होता है हल या उपचार, निदान के लिए। और अधर लगे हैं, अधर मतलब होता है होठ, अधर का मतलब होता है होठ। तो लगे हैं मतलब लगे हुए हैं। और क्या, आन आ करके, करके, पयान मतलब होता है प्रयाण,
हाँ प्राण प्राण जो है प्राण पखेरु चाहत चाहते रहे चाह रहे हैं चलन के संदेशो लय संदेशो मतलब संदेशा संदेश लय लय लेकर के सुजान को सुजान का संदेशा लेकर के और चलना चाहते हैं। तो बेटा बात ये है कि कल मैंने बताया था कि भाई जो चीज़ हमारे वश में नहीं है उसका प्रयास नहीं करना चाहिए हमें, जो चीज़ अप्राप्य है उसका प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए सुजान को बहुत प्यार करते थे घनानंद, पर सुजान ने घास तक नहीं डाली। सुजान नर्तकी थी, नाचने वाली थी, वहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में नाचने वाली थी और सुंदर थी, पर जो है अपनी सुंदरता का उसको जो है अहंकार था। और संदेशों लय अब कहते कि बहुत दिनांत से बहुत दिनों से अब बहुत दिनों को तुमने आने के लिए कहा था। सुजान ने वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगी, हाँ तो मिलने आऊँगी। तो 4 पंक्तियाँ मेरी तुम लोग सुन लो, 4 पंक्तियाँ कि अगर तुम पास आओ आ जाओ, अगर तुम पास आ जाओ तो दिल मधुमास हो जाए, तुम्हारे हुस्न के दीदार का विश्वास हो जाए। हकीकत आज माना चाहता हूँ, आज मैं तुझको रसिक मिलने चली आओ तो वो दिन खास हो जाए, रसिक मिलने चली आओ तो वो दिन खास हो जाए। लेकिन जो है सुजान नहीं आई मिलने के लिए, उसने वादा किया था कि मिलने आऊँगी लेकिन नहीं आई, और जो है कुछ संदेशा भी नहीं आया। तो जो घनानंद के प्राण हैं, घनानंद की स्थिति ऐसी हो गई है कि अवधि आसपास अवधि, मान लो कि आने की अवधि आसपास पड़ी हुई है अवधि, और आने की अवधि जो है आसपास पड़ी हुई है। अर्थात अब ऐसा लगता है कि आसपास ही अब समय आ गया है सुजान का, प्रियतमा के आने का समय आ गया है। खरे हैं मतलब बिल्कुल व्याकुल, बिल्कुल जो है मुखर हो गया है, प्रखर है संदेश। और अरबरनी व्याकुलता भरी हुई है, भरे हैं व्याकुलता भरी हुई है उठ जान को। अब व्याकुल बार बार जो है प्राण बार बार जो है उच्छृंखलता आती जा रही है, हाँ कि भाई और कहीं कहीं राखती मेरे प्राण, कहीं कहीं राखत कि सुजान अवश्य आएगी, सुजान अवश्य मिलने के लिए आएगी। लेकिन जो है बार बार प्राणों को कभी सांत्वना देता है, अपने प्राणों को सांत्वना देता है। छबीले मन भावन को उसकी प्रियतमा इतनी छबीली है, सुंदर है, अद्वितीय सुंदर है, सौंदर्य की छटा दर्शनी है उसकी, वो आने के लिए कह रही थी। लेकिन मन भावन जो मन को भाने वाला है, मन को भाने वाला कौन? गही गही राखती पकड़ पकड़ के आशा निराशा में बदलती जा रही। लेकिन जो है ये जो है घनानंद अपने प्राणों को जो है संतुष्ट करता है, संतोष देता है, धैर्य धारण करा जाता है। रही राखत प्राण चलना चाहते हैं, दे सम्मान को सम्मान दे करके अवधि का समय के आने के समय का सम्मान दे करके और जो है अपने प्राणों को संतुष्ट करता है। झूठी बतियान की झूठी बतियों को, झूठी बातों को पतियान हाँ मतलब मानना करना है। और ते उदास है कि बार बार फिर उदास हो जाता है कभी। डीठी डोली है, कहते कि आना कानी आरसी निहारी बो करोगे कौलो। और कहा मन चकित दशात्यो न डीठी डोली है। और
और मौन भर मौन होते सो अकेली, मौन होते सो अकेली हो कि तय के पन पाली, कि तय के पन पाली हो जू, कि तय के पन पाली हो जो, कूक भरी मुकता बुलाए बेन बुलाए आप बोली हो। और कहते हैं कि जाने घन आनंद को, जाने घन आनंद को मोहि तुम ही पैज परी, मोहि तुम पैज परी, पैज का मतलब होता है होड़, मोहि तुम पैज परी। और कहा कि जानी हो टिकटर कौन धो मलोली हो, कौन धो मलोली हो, और रुई दिए रहोगे कहालो बहराई बेको, रुई दिए रहोगे कहालो बहराई बेको, कबहू तो मेरी ये पुकार कान खोली है। तो अब जो है इस प्रकार से कवित्व पढ़ा जाता है। फिर शब्दार्थ देखिएगा, शब्दार्थ कि आनाकानी टाल मटोल, आनाकानी मतलब होता है टाल मटोल। आरसी का मतलब होता है शीशा, स्त्रियां जो है अंगूठी में जड़ा करके शीशा और अंगूठे में पहनती हैं महिलाएं, तो उसको कहते आरसी। निहारना मतलब देखना, करोगे कौलो मतलब कब तक, और कहा मतलब क्या, मोह मतलब मेरा, चकित मतलब होता है आश्चर्य, दशा परिस्थिति, क्यों इस प्रकार। उधर मेरे दाहिने साइड में ना डीठी मतलब होता दृष्टि, डोली है मतलब डोलेगी, डोली है मतलब डोलेगी, दृष्टि डोलेगी। मौन हूँ मौन भी, और मौन हूँ सो मौन हूँ से, और अकेली मतलब अकेली, करी हो अकेली, कितय के कब तक, कितना मौन धारण करोगे। और पन पाली हो, पन मतलब होता प्रण, पन पाली हो जू प्रण का पालन करना। और कूक भरी पुकार भरी, मूकता मतलब गूंगापन, मूकता मतलब गूंगापन, बुलाए मतलब बुलाने पर आप बोली हो, स्वयं बोलोगे, आप मतलब स्वयं बोलोगे। और जानी घन आनंद, जान करके घन आनंद को, मोहि मतलब हमारे, तुम्हारे पैज परी, होड़ पैर का मतलब होता है, पैज का मतलब होता है होड़, पैज का मतलब होता है होड़ लग जाना। अरे 12 बच्चों फिर भी आवाज आ रही है, बोली है। और कहा कि जानिए गो मतलब प्रतीत होगा, टेकटरी, अरे बटो टेकटरी, टेक जो है मतलब प्राण, मतलब एक जो है दृढ़ता, टेक मतलब होता है दृढ़ता, रुकावट। कौलो कब तक, की धो मतलब कब तक, हाँ खोली है कब तक जो है कब तक नहीं खोलोगे, हाँ कब तक जो है नहीं खोलोगे। और रुई दिए रही वो, रुई देना मतलब कानों को बहर आप बना लेना, रहोगे कहाँ तक मतलब कहाँ तक, रुई दे करके रहोगे। बहराई बे को बहरे होने का बहाना कब तक करोगे। और कबहू तो मलोली है, कभी उसका कोई मुझे, मेरी यह पुकार, मेरी जो पुकार है, कान मलोली है मतलब मलाल, मलोली है मतलब मलाल, कब तक ये मलाल करोगे, इसका कोई मलाल नहीं है। पुकार कान खोली है, कभी जो है ये पुकार तुम्हारे कानों को खोल देंगे। तो इस प्रकार से बेटा ये देखो, इसका सरलार्थ देखिएगा बेटे, बहुत कठिन है, बार बार कह रहा हूं और तुम लोग नहीं मान रहे हो।
आना कब तक तुम जो है आनाकानी करती रहोगी, कब तक तुम नहीं आओगी, कब तक। सुजान जो है, सुजान घनानंद से नहीं बोल रही है, सुजान जो है घनानंद से नहीं बोलती है, मान कर बैठी है, मान कर बैठी है सुजान। तो घनानंद जो है वहाँ वृंदावन में ही रह करके उसे मना रहे हैं। हाँ हाँ, वहीं से बैठ करके मना रहे हैं। तो रसिक रूठे हुए दो दिल मनाने आ गया सावन। तो आनाकानी कब तक टाल मटोल करोगी? आरसी मतलब अपनी आरसी, अपना शीशा निहारते समय देखते कब तक शीशा देखती रहोगी और टाल मटोल करती रहोगी? कौलो मतलब कब तक? और कहाँ मन, क्या मेरी जो दशा है, क्या मेरी दशा है, अद्भुत हो गई है। इसको देख करके तुम चकित नहीं हो रही हो? तुम्हारा मन आश्चर्यचकित नहीं हो रहा है? तो न दीठी डोली है, तुम्हारी दृष्टि जो है मेरी ओर नहीं डोल रही है। क्यों नहीं डोल रही है तुम्हारी दृष्टि? तो हमारी दृष्टि जो है तुम्हारी ओर, मेरी तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर क्यों नहीं डोल रही है? और मौन हूँ सो, मौन हो करके भी तुम क्या करोगे? कितै के पन पाली हो, कितना भी प्रण पालोगे? कब तक न कितै के प्रण पाली हो जू, कब तक तुम प्रण पालती रहोगी? कितना प्रण ठानती रहोगी, प्रण का पालन करोगी? और कूक भरी मूकता, जो पुकार मेरी जो है पुकार भरी मूकता जो है, मौन या गूंगापन जो तुम्हारा पुकार भरा जो गूंगापन है, बुलाए आप बोली हो। पहले या तो आप बोलोगे या तो मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो कभी न कभी तो आप बोलोगे ही। कभी न कभी तो जो है तुम्हें बोलना है, इसका कोई मुझे मलाल नहीं है। लेकिन एक बार आ जाओ, हाँ एक बार आ जाओ और जाने घनानंद, जान घनानंद को क्या है? मोही तुम ही पैज परी, मोही मुझको और पेज पढ़ो। तुम हमारे और तुम्हारे बीच जो है होड़ लगी है। पहले कौन बोलता है? तुम कौन? पहले कौन मौन तोड़ता, मौन व्रत तोड़ता है? या तुम तोड़ोगी या मैं तोड़ूंगा? पहले तुम्हें ही मौन व्रत तोड़ना पड़ेगा। पहले जो है तुम्हें ही मौन व्रत तोड़। और जानिएगो टेक तरे, जान टेक, ये तो जो है पता चल जाएगा। जानिएगो मतलब पता चल जाएगा किसकी टेक जो है, किसकी टेक, किसकी जो है किसका मान। टेक मतलब होता मान, किसका मान टूटता है, किसकी टेक टूटती है? मान। टरे मतलब टले, कौन धो मलोली है, इसका कोई मुझे मलाल नहीं है। और कानों में तुमने रुई दे रखी है, अच्छा तुम ध्यान नहीं देते हो। बहरे होने का बहाना कब तक करती रहोगी? बहरे होने का बहाना कब तक करती रहोगी? और कबहू तो मेरी यो पुकार, कान खोली, मेरी जो पुकार है कभी न कभी जो है तुम्हारे कान जो है खोलेगी और अवश्य खोलेगी। तुम्हारी बात जो है, तुम मुझसे जरूर मिलने आओगी। यदि मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझसे मिलोगी ही मिलोगी। हाँ मिलोगी ही मिलोगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जब तुम्हें मैं देखता हूँ स्नेह से है प्रियतमे, तब समझता हूँ आप बसी हो पूर्णतः मेरे हृदय में। मुस्कुराती चांदनी को चांद भी जब देखता है, चूम लेने को उसे वह प्रेम बंधन फेंकता है। तो घनानंद को मिलने के लिए सुजान कभी न कभी अवश्य आएगी। इन्हीं बात को लेकर के आगे हम कल पढ़ेंगे। कल दो सवैये हैं इनको हम पढ़ेंगे। और इसको कहते कवित्त मनहरण। जैसा मैंने पढ़ा है, कवित्त मनहरण में 30 और 31 वर्ण होते हैं।
30 और 31 वर्ण होते हैं। इसे हम घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। और यह कवित्व मनहरण जो बच्चों ये वार्णिक छंद होता है, इसमें वर्णों की गिनती होती है, वर्ण गिने जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद बेटे। बंद।